जैसे आप लोग देख रहे होंगे, दिन भर दिन सोने का भाव ऊपर ही जा रहा है। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, क्या 2020 में सोने का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? फिर आप सोच रहे होंगे कि 2020 में हमें सोना खरीदना चाहिए कि नहीं? अगर आपके मन में है ये सारे सवाल, तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनर। तो हमने 2020 की शुरुआत की थी एक वीडियो से, जिसका नाम था क्या आपको 2020 में सिल्वर यानी कि चांदी लेनी चाहिए कि नहीं। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी, इसलिए वो वीडियो 35 मिनट्स की बन गई थी। मैंने ये भी पूछा था कि क्या आप लोगों को उसी तरीके से गोल्ड के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, जैसे आप सामने देख सकते हैं। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे और जल्दी से नोट कर लिया था सजेशन, ताकि फ्यूचर में मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे 4-5 महीने लग गए। तो सबसे पहले मैं एक शॉर्ट आंसर दे देता हूं उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो देखनी है और उनको जानना है कि क्या सोना लेना चाहिए इस साल या नहीं। शॉर्ट आंसर है हाँ, आपको सोना लेना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर पे विद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोगों के पास 25,000 टन के ऊपर सोना है। अब इतने हजारों सालों से ऐसे लोगों का विश्वास बना हुआ है, तो कुछ तो बात होगी। ऐसे तो नहीं है कि आप सोना ले रहे हो और उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सोना क्यों लेते हो, तो आप क्या बोलेंगे? काफी लोग बोलेंगे कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है। काफी लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा कहते हैं कि सोना लेना चाहिए। काफी लोग कहते हैं सेफ है। फिर बाकी लोग कहते हैं महंगाई से बचता है क्योंकि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि बच्चों की शादी करनी है फ्यूचर में, और फिर बाकी लोग कहेंगे कि अपनी शादी करनी है। लास्ट ऑप्शन जो मैं सुनता हूँ वो यही है कि आगे फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोना खरीदने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछ लें कि आप सोना क्यों खरीदना चाहते हैं। और अगर आपका मन करे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज। ये सारी चीजें बोलने का पॉइंट मेरा ये था कि चाहे गोल्ड बढ़े या ना बढ़े प्राइस, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि जैसे महंगाई बढ़ती है गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है। जो आज ले रहे हो वो कल नहीं ले पाओगे, जो कल ले रहे हो वो अगले साल नहीं ले पाओगे, एंड सो ऑन। अब थोड़ी से नंबर्स की बात करते हैं और बढ़ते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं काफी सालों के चार्ट कंपेयर करूंगा। सोर्स जो है हमारी tradingview.com है और प्राइसेस यूएस डॉलर पर आउंस में है। इंडियन चार्ट्स ठीक से अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको यूएस डॉलर के टर्म्स में बताऊंगा, लेकिन इंडियन रुपीस के रेफरेंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम पिछले साल यानी कि 2019 के चार्ट से, क्योंकि हमारे पास एक ईयर स्टार्टिंग प्राइस है और हमारे पास एक ईयर एंडिंग प्राइस है। तो 2019 में गोल्ड जो था वो हमारा शुरू हुआ था अराउंड $1280 पर आउंस से, और जो साल हमारा एंड हुआ था वो हुआ था अराउंड $1520 पर आउंस से। यानी कि हमें 2019 में $250 की वॉलेटिलिटी दिखी है पर आउंस। उस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2019 में लोएस्ट प्राइस गोल्ड का क्या था, तो वो था $1270 पर आउंस। और हाईएस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड $1550 पर आउंस था। तो अप्रैल और मई की जो स्टार्टिंग थी वो काफी डल शुरू हुई थी, ब्राइट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एंड करते हुए आप देख सकते हैं मई में कैसे एक बुल रन शुरू हो गई थी आपकी। और मई से वो गई जून, जून से गई वो जुलाई, जुलाई से वो गई आपकी अगस्त, और अगस्त के मिड या एंड में जाके थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी हमें। 2019 शायद उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा जिन्होंने शुरुआत में गोल्ड ले लिया और ये सोचकर लिया कि इस साल ही हम प्रॉफिट में इसे बेच देंगे। काफी लोगों ने मिड ईयर में खरीदना शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा होगा कि पता नहीं और कितना ऊपर चले जाए और हम पार्टी ना मिस कर दें। तो ये रीजन क्या है इसका कि ये फ्लक्चुएट क्यों करा? सो व्हाई डिड इट फ्लक्चुएट? ये बहुत सारे रीजंस की वजह से फ्लक्चुएट करा, जैसे कि वॉलेटिलिटी। ये हमेशा एक चीज होती है गोल्ड में, कमोडिटी है तो वॉलेटाइल तो जरूर होगी। रिसेशन का फियर काफी सालों से चलता आ रहा है, रिसेशन का फियर, उससे भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, आजकल किसी का कुछ नहीं पता है, अगले सेकंड का हम लोगों को नहीं पता है, तो अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। ट्रेड वॉर्स 2019 में यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर्स थी वो भी काफी खतरनाक देर तक चलती रही, और उसका भी एक रीजन है कि काफी रिजर्व्स भी गोल्ड खरीदते रहे और गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता रहा क्योंकि डिमांड भी ऊपर जाती रही। और लास्ट जो पॉइंट मैं सोच पाया वो है ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज डे टू डे बेसिस पे चलते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो उसका भी रीजन होता है कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस में कंट्रीब्यूट करने का। और 2019 में ये जो स्पाइक शुरू हुआ था वो मेरे हिसाब से इन रीजंस की वजह से शुरू हुआ था। अब मैं आप लोगों को ब्रीफली एक बार दिखा देता हूँ कि जो लास्ट 5-6 इयर्स थे उसमें गोल्ड ने कैसे परफॉर्म किया है, अप या डाउन।
तो आप देख सकते हैं 2015 से लेके 2016 का जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड्स था, यानी कि प्राइस आपका घटता रहा। 2016 से लेके 2017 का जो प्राइस था आप उसमें देख सकते हैं अप और डाउन हमें दोनों दिखा। 2017 से लेके 2018 में अगर आप देखोगे तो एक अपवर्ड्स ट्रेंड था। 2018 से लेके 2019 का ट्रेंड देखोगे तो ऊपर से वापस नीचे गया और नीचे से वापस थोड़ी उसने तेजी पकड़ी। उस हिसाब से अगर आप 2019 से लेके 2020 का देखोगे तो थोड़ा अप गया, फिर अप गया, फिर अप गया, यानी कि अप अप एंड अप। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि 2020 से लेके 2021 का क्या डेटा होगा, तो इसके लिए वी विल हैव टू वेट एंड वी हैव टू फाइंड आउट। सो बेसिकली वेट एंड वॉच। अब चांसेस है मेरे हिसाब से, बिना कोई थ्योरी वगैरह लगाए, बिना कोई टेक्निकलिटी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद गोल्ड का प्राइस थोड़े आने वाले महीनों में नीचे जाएगा और उसके बाद वापस फिर वो तेजी पकड़ना शुरू कर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है। तो जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि गोल्ड का प्राइस भाई बता दे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, देखो मैं उतना ही जानता हूँ जितने आप लोग जानते हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इनफैक्ट आप मुझे पूछते हैं अगले महीने का क्या होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगले सेकंड क्या होगा, अगले मिनट क्या होगा। तो ये चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको एनालिस्ट दिखेंगे जो बताएंगे कि $10,000 गोल्ड, $20,000 गोल्ड, ठीक है, लॉन्ग टर्म में वो हो सकता है, इंस्टेंट मे बी नॉट। कोई सही नहीं है। एक बिजनेसमैन का काम होता है कि वो चीजें बेचे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर गोल्ड बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए आया हूँ कि ध्यान दें कि गोल्ड का प्राइस प्रिडिक्टेबल इतना नहीं होता है जितना लोग कहते हैं। एक ट्रेंड जरूर फॉलो करने की कोशिश करते हैं लोग कि शायद पिछले साल ऊपर गया था तो इस साल भी शायद ऊपर जाए, काफी लोग सोचेंगे नीचे जाए, काफी लोग सोचेंगे साइडवेज जाए। तो ये चीजें अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने आपको दिखा दिया 2015 से लेकर 2020 का स्टेटिस्टिक्स। रिसेशन के डर या रिसेशन के वजह से यूजुअली स्टॉक मार्केट नीचे जाती है और गोल्ड मार्केट ऊपर जाती है। अब ऐसा क्यों? तो रिसेशन के साथ चलता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जैसे ही महंगाई बढ़ती है हमारी परचेसिंग पावर यानी कि खरीदने की हिम्मत नीचे चले जाती है, क्योंकि नौकरीज भी कम हो जाती हैं, लोग कम सामान ले रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट भी गिर जाएंगे। अब ज्यादा लोगों को अगर आप हायर करोगे रिसेशन के समय तो उनका ही नुकसान है, यानी कि कंपनी का ही नुकसान है। जब स्टॉक्स डाउन हो रहे हैं तो पॉसिबल है कि कंपनीज भी बैंकरप्ट हो जाएं। वो क्यों बैंकरप्ट होंगे? क्योंकि उन लोगों ने नौकरियां घटा दी, यानी कि वर्कफोर्स कम हो गया, काम कम हो गया, प्रॉफिट कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रही है। तो ये सब मतलब रेड फ्लैग, यानी कि बैंकरप्सी के चांसेस हाई हो जाते हैं। बहुत लोग इस समय गोल्ड पर शिफ्ट करते हैं बिकॉज सेफ है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मैं कहता हूं गोल्ड सही है और गोल्ड सेफ है। तो मैंने 1 साल का ग्राफ कवर कर दिया, 5 साल का ट्रेंड बता दिया। एक बार जल्दी से 10 साल को समराइज कर देते हैं, ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। तो 2010 के आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस अराउंड 1080 से लेके $1100 पर आउंस था। उस हिसाब से अगर हम 2020 की स्टार्टिंग के देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस आपका अराउंड $1587 पर आउंस। इन सब के बीच में आपको एक स्पाइक दिखेगा जो था हमारा 2011 का, जिस पर हमारा गोल्ड 1800 से लेके $1900 पर आउंस पे चला गया था। इस अगर मैं पीक को रुपी के टर्म में बताऊं तो ये होगा अराउंड 26,000 रुपए पर 10 ग्राम्स। अगर मैं 2020 की बात करूं तो हाईएस्ट इस साल जा चुका है अराउंड $1700 पर आउंस, और रुपए के टर्म में बताऊं तो 46 से 47,000 पर 10 ग्राम्स। अब आप सोच रहे होंगे ऑल टाइम हाई तो यूएस डॉलर्स में 1800 से $1900 था, उस समय गोल्ड का प्राइस 22,000 26,000, अब $1700 गया और गोल्ड का प्राइस 46 से 47,000। ये जरूर ध्यान दें कि ये यूएस डॉलर्स में था। ये जो आपको दिख रही है करेंसी यूएस डॉलर में, तो हमारा यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर, यानी कि अगर आप आईएनआर की वैल्यू देखोगे तो काफी वीक हो चुका है। $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज तक पहुंच गया है, तो वो काफी वीक है। तो इस चक्कर में आप देख सकते हैं कि जो आपका $1700 का प्राइस था उसमें आप लोगों को 47,000 रुपीज निकालने पड़ रहे हैं, और $1900 का प्राइस था उस समय आपको 22,000 रुपए देना पड़ता था। तब भी लोगों को गोल्ड महंगा लगता था, आज भी लोगों को गोल्ड महंगा लगता है, अगले 10 साल बाद भी महंगा लगेगा, अगले 100 साल बाद भी महंगा लगेगा। लेकिन एक चीज जरूर पॉइंट कर देता हूं मैं 2011 के बारे में, उस समय गोल्ड और सिल्वर दोनों जंप कर रहे थे, लेकिन सिल्वर अराउंड 35 रुपए पर ग्राम से 70 रुपए पर ग्राम हो गया था, यानी कि डबल। लेकिन गोल्ड हमारा 2000 रुपए से 2600-2700 रुपए पर ग्राम पे जंप हुआ था, यानी कि 600 रुपए का जंप हुआ था। तो उस समय सिल्वर में ज्यादा अच्छी उछाल देखी थी हमने। सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये इतना ऊपर प्राइस अचानक से कैसे चला गया। ये मिस्ट्री है। मे बी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज ऑफ इवेंट्स जब बढ़ते रहते हैं उसकी वजह से ये हो गया, मे बी मैनिपुलेशन, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, जो हम अब कवर करने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया डिटेल्ड एनालिसिस हमारा 1 साल, 5 साल, 10 साल का ट्रेंड, कैसे कैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है, हमारी करेंसी कैसे वीक हुई है, ये सारी चीजें कितनी मैटर करती हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं।
अब थोड़े थोड़े रीजन मैं कवर कर चुका हूँ पहले से वीडियोस में बहुत सारे, लेकिन ये वीडियो गोल्ड के लिए और 2020 के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से बता देता हूँ। पहला तो होता है कि रिसेशन का डर, क्योंकि इकोनॉमी ठीक नहीं है। एज पर आर्टिकल्स, एज पर फैक्ट्स एंड फिगर्स, चाहे आप लोग माने या ना माने, इकोनॉमी इज एट रिस्क। ये वर्ड तो हमेशा आपको सुनाई देता है कहीं ना कहीं, और इसमें कोई प्रोपागेंडा नहीं है। और इस पैंडेमिक के वजह से भी हमारी इकोनॉमीज काफी कंट्रीज के पीछे गई हैं, स्टिमुलस पैकेजेस निकाले गए हैं, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन ये रिसेशन का फियर भी क्रिएट करती हैं। सेकेंड है ट्रेड वॉर और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। 2019 में ट्रेड वॉर तो बहुत हुई थी, उसके वजह से जो फ्लक्चुएशन हुआ वो आप लोगों ने ग्राफ्स में देखा। तो ये ट्रेड वॉर का डर हमेशा बना रहेगा। अमेरिका और चाइना, इन दोनों ने कभी भी ठीक से रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करा है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ अराइज हो जाता था। और इस पेंडेमिक के बाद कुछ लग तो रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में फिर से ट्रेड वॉर आने के चांसेस हैं। जब बैक टू बिजनेस सब कुछ हो जाएगा, तब मुझे लग रहा है फिर से हमें ट्रेड वॉर्स की न्यूज मिलेगी। अब ट्रेड वॉर्स अगर शुरू हो जाएंगी तो आप लोगों को पता है काफी कंट्रीज के रिजर्व गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे। लोग ये फियर करते हैं उनकी करेंसी कोलैप्स ना कर जाए या फिर यूएस डॉलर कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है युआन, ऐसा कहा जाता है कि वो ओवरटेक करना चाहती है यूएस डॉलर को। थर्ड रीजन जो मैं सोच पाया हूं वो है मैनिपुलेशन। अब आपको पता है पेपर एसेट्स की वजह से जब आपके पास गोल्ड होता ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी गोल्ड बेच रहे हो तो किसी के बेस पे तो फिर मैनिपुलेशन के चांसेस हो जाते हैं। जितना है नहीं उससे ज्यादा आप आर्टिफिशियली कुछ चीज क्रिएट करोगे तो उसकी एक सीलिंग होती है, उसकी एक लिमिट होती है, तब मैनिपुलेशन काम आता है, जो कि गलत है। काम आना इज गलत। लेकिन ये बता देता हूं कि मैनिपुलेशन का एक शॉर्ट टर्म असर होता है। जब प्राइसेस हद से ज्यादा ऊपर हो जाते हैं तो ये बोलना आसान हो जाता है कि नीचे भी जल्द आएंगे, स्पेशली मैनिपुलेशन के समय। अगर हम मैनिपुलेशन के अलावा बाकी सारे जो रीजन कवर करें उसकी भी बात करूं मैं, तो जब इतने प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो चांसेस है कि वापस स्टेबिलिटी होगी, और जब स्टेबिलिटी हो जाएगी उसे हम कहते हैं करेक्शन। जब प्राइसेस अब नॉर्मली ऊपर जाते हैं किसी रीजन की वजह से और फिर वापस नीचे आते हैं तो उसे करेक्शन कहा जाता है। अब जो मैंने पहले सवाल पूछा था, क्या 2020 में गोल्ड खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में पक्का होना चाहिए। चाहे आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट में 5-10% रखें, 20% रखें, 30% रखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उतना जरूर रखें कि कभी आपको इमरजेंसी के समय लिक्विड फंड्स की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, तो आपके पास ये हो। ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप एक्सेस ही नहीं कर पाओ। कैश भी होना आपके पास जरूरी है, गोल्ड भी होना आपके पास जरूरी है, सिल्वर, ये मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं आपके लाइफ की। तो प्लीज अपने पोर्टफोलियो में उसको जरूर डालें। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये सीखते आ रहा हूं, मैं ये सुनते आ रहा हूं इतने सालों से, तो मे बी ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तभी लोग बोलते आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमें नहीं पता है। हमारे प्रेडिक्शन, मेरे प्रेडिक्शन से कुछ नहीं हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि कल गोल्ड के प्राइस ऊपर होंगे तो ऐसा नहीं है ऊपर हो जाएंगे। एनालिस्ट बोलेंगे 10,000, $1,00,000 पर आउंस, वो बोल रहे हैं, वो अपने एनालाइज करके बोल रहे हैं, लेकिन डू यू नो व्हेन विल दैट हैपन? आपको पता है कि कल क्या होगा? आपको पता है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है? सो जब आप ये सवाल पूछते हैं कि प्राइस ऊपर जाएंगे कि नीचे, मैं नॉट श्योर बोलूंगा, और हमेशा नॉट श्योर बोलूंगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर। हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि शायद ऊपर या नीचे, बट मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूं, वरना आप लोग मुझे ही गाली देंगे कि ये तो गलत बोल गया। एक और सवाल जो आया था वो ये है कि हम लोग गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें। देखो, आपके सामने 3 फॉर्म्स हैं, 3 एसेट क्लासेस हैं। फिजिकल, कॉइन्स बार्स, ज्वेलरी। डिजिटल यानी कि अपने फोन की मदद से। पेपर। फिजिकल में आपने देख लिया गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स, इस पे मेरी कितनी वीडियोस हैं, आप कोई भी वीडियो देख लें, आपको सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। डिजिटल गोल्ड की भी मैं कम से कम 4 वीडियोस कवर कर चुका हूं कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, और भी आएंगे तो आने वाले दिनों में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा, डिसएडवांटेजेस। अब लोग पूछते हैं कि डिजिटल गोल्ड में हम पैसा कब कमाएंगे। अब आपको ये पता है कि गोल्ड एक कमोडिटी है, यानी कि उसकी प्राइसिंग मंडे टू फ्राइडे डेली चेंज होती है। तो आज जो प्राइस है अगर वो सेम प्राइस कल नहीं होता, अगर कल बढ़ जाता है तो कल आपका प्रॉफिट, कल घट जाता है तो कल आपका नुकसान। ये आपके पास ऑप्शन है। फिजिकल आप लोगों को पता है, मैं कितने बार बोल चुका हूँ, प्रमोट कर चुका हूँ, मैं कहता हूँ कि इन सबसे पहले तो आप फिजिकल लो। मैं कभी नहीं बोलता कि आप जाके ये पहले ले लो या आप डिजिटल गोल्ड ले लो, लेकिन मैं कहता हूँ ये ले लो। लेकिन कभी कभी ऐसे टाइम्स आते हैं कि आपके पास ये लेने के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आपको डिजिटल गोल्ड पर निर्भर होना पड़ेगा। जैसे ये टाइम चल रहा है तो आपको डिजिटल गोल्ड पे ध्यान देना चाहिए। आपके पास पेपर एसेट है, यानी कि ईटीएफ्स होते हैं आपके गोल्ड के, फिर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं, आपको ग्रोथ दिखती है कि नहीं। मुझे दिख रही है तो शायद मे बी मैंने कलेक्ट किया हुआ है,
मुझे ये शाइनी मेटल पसंद है, शायद इसलिए कलेक्ट किया हुआ है। आपका रीज़न अलग हो सकता है। तो अगर आपके मन में कभी सवाल ये आता है कि प्राइस ऊपर जाएंगे कि नीचे, कब लेना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब आप डिसाइड करते हो कि आपने किसी साल में इतना गोल्ड या इतना सिल्वर लेना है, तो आप उसको डिवाइड कर लो। हर महीने कुछ अमाउंट ले लो, हर 4 महीने ले लो, हर 6 महीने ले लो, बट ऐसे मत वेट करो कि गोल्ड का प्राइस कब नीचे जाएगा, क्योंकि इन दी एंड आप गोल्ड ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ले रहे हो तो मे बी गोल्ड इज नॉट द राइट प्लेस टू लुक इनटू। यू हैव टू लुक इनटू स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें जिसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले रहे हो। अगर ले रहे हो तो मे बी योर प्रायोरिटीज आरंट राइट। बट डेफिनेटली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो सिर्फ आप डील्स के समय ले सकते हो, जैसे हमने ये ले रखे हैं, और इसमें हमें इंस्टेंटली प्रॉफिट हो जाता है। एंड इट मेक्स सेंस इफ यू आर बाइंग वेरी चीप एंड इफ यू वांट टू सेल जल्दी देन यू कैन सेल इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल प्राइसिंग पे ले रहे हो तो ये सोच के नहीं ले सकते कि आज ले लिया अब मैं बेच रहा हूँ तो ये तो मुझे कम पैसा दे रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, मार्जिन, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो आगे हम कवर करेंगे और उसके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2020 में गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं। मैं पर्सनली क्या कहता हूँ, लेना चाहिए। जब भी आपके पास पैसे हैं, जब आपने एलोकेट करके रखें, आप गोल्ड ले लो। जिस फॉर्म में लेना है आप गोल्ड ले लो, किसी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट डू योर रिसर्च। मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि मे बी यू कैन लुक इन टू द राइट डायरेक्शन, बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा इस वीडियो के बारे में और इतने महीने लगे मुझे सोचने में कि एग्जैक्टली आपको देना क्या है बनाकर। तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करें, चाहे एक क्वेश्चन या फिर जो मैंने क्वेश्चन कवर करें सारे नीचे उनको आंसर करें। अगर आप ये सब करेंगे तो देखो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा तो आपके लिए मैं नई वीडियो अपने आप लेकर आ पाऊंगा। मोटिवेशन नहीं मिलती है तो वीडियो में गैप आ जाएगा और काफी लेट आपको वीडियोस मिलेंगी, जब तक शायद प्राइस भी एज यूजुअल चेंज हो जाए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जो इंटरेस्टेड हैं गोल्ड में और सोच रहे हैं अभी गोल्ड मार्केट में गए हैं कि कैसे लें, हम करें कहाँ से स्टार्ट, लेना चाहिए कि नहीं, ये सारे सवाल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उसी हिसाब से हमारी कम्युनिटी बड़ी होती रहेगी और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि गोल्ड कितनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है और आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन को क्लिक कर दे। जैसे जैसे मैं न्यू वीडियोस डालता रहूंगा आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसे क्लिक करोगे तो आपको पहले वो वीडियो देखने का मौका मिलेगा और आप कभी लेट नहीं होगे अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। वैसे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में कभी लेट नहीं होते हो, लेकिन वीडियो देखोगे तो शायद यहाँ भी बच जाओ आप। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।